एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और एसएससी बहुत ही अच्छी वैकेंसी लाई है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है स्टेनोग्राफर। आज मैं स्टेनोग्राफर के बारे में फुल डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं कि एलिजिबल क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारा सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई होगी, कब तक फॉर्म अप्लाई का एंडिंग डेट होगा, कैसे प्रोसेस होगी, सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा का पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूं। तो मेरे दोस्त इसी तरह से नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अगर कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हर एक कैंडिडेट मेरे दोस्त इस फॉर्म का लाभ उठा सके, क्योंकि इस फॉर्म में कंपटीशन बहुत ही कम है। याद रखेंगे मेरे दोस्तों, टोटल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूं 2006 वैकेंसी है, कम नहीं है। 2006 मतलब बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, क्योंकि जॉब के लिए तो सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए, है ना। तो स्टेनोग्राफर में आप लोग मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला हमारा जो ईयर आती है, इसके लिए मैंने पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि इस विषय में अगर बात करूं स्टेनोग्राफर का, तो इसमें कंपटीशन बहुत कम होती है, इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होते हैं और स्टूडेंट्स बहुत ही कम भरते हैं। अच्छा, आखिर क्या बात है सर जिस कारण से स्टूडेंट्स कम फॉर्म को अप्लाई करते हैं? तो लास्ट में मैं बिल्कुल आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर फॉर्म को अप्लाई बहुत कम स्टूडेंट्स क्यों करते हैं। तो आप लोग मेरे दोस्तों खास करके अप्लाई करेंगे, जो बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। कोई भी फॉर्म आए मेरे दोस्तों, अप्लाई करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपका तजुर्बा और बढ़ेगी। सबसे पहले हमारे ईयर के बारे में अगर बात करें, तो उम्र की बात करो मेरे दोस्तों, सबसे पहला उम्र होना चाहिए आपका 18 से लेकर 35 साल के बीच में। अगर आपका उम्र है तो इस फॉर्म का एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। चलिए सर, ये बात तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि उम्र, क्योंकि उम्र सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये वैकेंसी जो आई है मेरे दोस्तों बिल्कुल एसएससी का है। किसका है तो बताएंगे सर, ये बिल्कुल किसका है तो बताएंगे सर, चीख चीख के बताएंगे सर। ये हमारा वैकेंसी जो है बिल्कुल ये एसएससी डिपार्टमेंट के लिए है, जो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे 2006 वैकेंसी दिख रही है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों इस वैकेंसी का जो स्टार्टिंग डेट है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग डेट कब है, एंडिंग डेट कब है, ये हमें कम से कम पता होना चाहिए। मेरे दोस्तों एंडिंग डेट के बारे में अगर बात करूं इस वैकेंसी का, तो एंडिंग डेट अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं भरे, तो एंडिंग डेट है इसका 18 अगस्त। याद रखिए कब, 18 अगस्त 2024 को इसका एंडिंग डेट है। उससे पहले आप लोग इस फॉर्म को भरने की कोशिश करेंगे। 18 तारीख को लास्ट बन रही है, उससे पहले आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो बेहतर होगा। चलिए सर, अप्लाई का डेट भी हम लोगों को पता चल गया है। अब आते हैं सर दूसरा टॉपिक पे बात करूं तो हमारा आता है क्वालिफिकेशन। यानी सबसे मेन मुद्दा ये है कि सर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब जैसे ही क्लास मेरे दोस्तों आपको पता होगा, जैसे 18 साल मांगती है तो समझ जाना चाहिए कि हमारा क्वालिफिकेशन होगा 12th पास। चाहे आपने कोई भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं और कितना भी परसेंटेज क्यों ना लाएं, आप 99% लाए हैं या 33% लाए, इससे कोई मायने नहीं रखता है, आपका 12th पास होना चाहिए। याद रखिएगा, आप कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे आप याद रखिएगा गर्ल्स हो, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉय हो, दोनों के लिए यह फॉर्म जो है एलिजिबल है। याद रखिएगा, गर्ल्स हो या बॉय हो, दोनों इस फॉर्म को इजीली से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सर, ये बात भी हम लोग को समझ में मस्त तरीके से आ चुका है। अगर मैं अगर स्टेप पे अगर बात करूं मेरे दोस्तों, तो अगला स्टेप हमारा आती है, याद रखिएगा सिलेबस की रिगार्डिंग। अगर मैं सिलेबस में बोलूं मेरे दोस्त, तो सिलेबस हमारा अगला रिगार्डिंग आएगी। याद रखिएगा सिलेबस हमारा होता है एक जनरल इंटेलिजेंस, जिससे हम लोग रीजनिंग कहते हैं। याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं शॉर्टकट में, जिसे हम लोग कभी कभी ना मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एनालॉगी टेस्ट पढ़ना है, सिमिलरिटीज पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, स्पेस पढ़ना है, वर्चुअल स्पेस पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना है। ये आपका रीजनिंग का पूरा जो आपका दिया हुआ है सिलेबस है रीजनिंग का। अभी कितना मार्क्स का आएगा मैं वो भी बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम सभी को रीजनिंग पढ़ना है, जिसे हम लोग मेंटल एबिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा, जिसे हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। चलिए सर, ये इतना टॉपिक रिलेशनशिप पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ना है, वर्बल रीजनिंग पढ़ना है, नॉन वर्बल पढ़ना है, फिगर काउंटिंग पढ़ना है, डाइस पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, बहुत सारे डायरेक्शन एंड टेस्ट पढ़ना है, उसके बाद पजल टेस्ट पढ़ना है। ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए सर, अगला स्टेप आती है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिससे हम लोग बोल सकते हैं मेरे दोस्तों करंट अफेयर हो, जीके जीएस साइंस वगैरह जो भी हो, उसको हम लोग जनरल अवेयरनेस के
अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इतना सारा टॉपिक आप लोगों को जो दिख रहा है, इस टॉपिक में मैं बहस नहीं करना हूं, बस सिंपल से मैं बताऊं, चाहे आप हिस्ट्री हो, चाहे कल्चरल हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या कोई भी साइंस हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, यानी जीके का जितना सारा पोर्शन है, सारा पोर्शन आप लोगों को यहाँ पे कवर करना है। साथ ही साथ आप लोगों को करंट अफेयर पे भी ध्यान देना होगा। चलिए सर, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। पहला स्टेप सर हमारा आता है रीजनिंग का। दूसरा स्टेप आता है सर हमारा किसके बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में। सर यहां तक हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग को रीजनिंग पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। अगर मैं तीसरा स्टेप में बात करूं मेरे दोस्तों, तो यह आपका एग्जामिनेशन गिवन बिलो। आप समझिएगा, सब्जेक्ट 3 पेपर होगी, इसमें 3 पेपर याद रखिएगा। पेपर नंबर 1 में, पेपर नंबर 1 मतलब अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 1 में रीजनिंग होगा, जिसमें आप लोगों का 50 क्वेश्चन होगी, मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का। ये हमारा पेपर 1, पेपर 2 यानी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। उसके बाद पेपर जो 3 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज पेपर होगी। ये लैंग्वेज आपको इंग्लिश में देना है। किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में भी क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दे रहा हूं, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। इसमें आपको ग्रामेटिकल सेक्शन पढ़ना है, जैसे वर्ब किसे है, नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद आप लोगों का कंजप्शन, इंट्रोडक्शन, उसके बाद एडवर्ब, वर्ब, इन सब के बारे में पढ़ना है। टेंस पढ़ना है। उसमें आप लोगों का 100 क्वेश्चन होगी और ये 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होगी, 100 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा, ये दोनों एक एग्जाम होगा, ये अलग से एग्जाम होगी। यहां मैं बोल सकता हूं कि मेरा 2 एग्जाम होगी, ये एग्जाम नंबर 1, ये एग्जाम नंबर 2 हो गया सर हमारा। ये एग्जाम नंबर 1 था हमारा, ये एग्जाम नंबर 2 है हमारा। चलिए सर, हम लोगों को सब्जेक्ट के बारे में भी समझ में आ गया। आपने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को सिलेबस भी बता दिए, ठीक है। सिलेबस जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ना है, ये मैंने आप लोगों को अभी जस्ट डिस्कस करवाया। अब आते हैं सर, आपने अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करवाया था सर कि आखिर क्या कारण है जिस कारण से लोग इस फॉर्म को बहुत ही कम अप्लाई करते हैं। आखिर क्या रीजन है जिस कारण से लोग जो है ना इस फॉर्म को कम अप्लाई करते हैं, इसमें क्या ऐसी बातें हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म है वो आपका ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों को मिला करके हैं, ठीक ना। अगर आप ग्रेड डी में भरते हैं तो आपको हिंदी देना है, अगर आप ग्रेड डी में भरते हैं तो आपको इंग्लिश देना है। डिपेंड करता है कि आपको ग्रेड सी भरना है या ग्रेड डी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी वाले फॉर्म को भरें, अगर इंग्लिश आता है तो आपको इंग्लिश वाले फॉर्म भरना है। इंग्लिश के लिए आपको ग्रेड सी और हिंदी के लिए ग्रेड डी आपको याद रखना है। चलिए सर, ये बात तो आपने बहुत ही मस्त तरीके से सर समझा दिए, बहुत ही अच्छा लगा। अब सर आपने अभी एक क्वेश्चन करवाया था, आखिर क्या रीजन है जिस कारण से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को कम अप्लाई करते हैं, आखिर इसमें क्या ऐसी बात है। तो मेरे दोस्तों, जब आप दोनों पेपर को पास कर जाएंगे, जब आप इन दोनों पेपर को स्टेप बाय स्टेप से पास कर जाएंगे, तो तीसरा स्टेप आपके पास आएगी, याद रखिएगा, कंप्यूटर टेस्टिंग। क्या आएगा भाई? कंप्यूटर टेस्टिंग। और इसी कारण से 90% स्टूडेंट्स इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, इसी कारण से। याद रखिएगा, इसमें कंप्यूटर टेस्टिंग मांगती है, कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में आपको 35 वर्ड टाइपिंग करना है। ये बहुत इजी है मेरे दोस्त। ये 1 महीना के अंदर अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग करना अगर हैबिट डालते हैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे, तो इजी हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान काम पे कंप्यूटर पे टाइपिंग करना। इसी रीजन से बहुत ही कम स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो मेरे दोस्त, आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, जिसका फी ओनली फॉर 100 रुपीज लग रहा है, जिसका लास्ट डेट है 18 अगस्त। उससे पहले इस फॉर्म को भरिए, 2 महीना के बाद एग्जाम दीजिए। कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगी ना कि आखिर एसएससी एग्जाम कैसे लेती है, कैसे कंडक्ट करवाती है। सीबीटी टेस्ट, ये कंप्यूटर टेस्टिंग एग्जाम होगी, पूरा का पूरा एमसीक्यू पे आएगी। तो इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें जॉब से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आए तो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहें, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल आप लोग नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक YouTube चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस YouTube चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसी चैनल पे मैं फ्री में आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूं। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के साथ।